श्यामा, अब तो 2-3 दिन हो गए। अब तो चिड़िया ने जरूर अंडे दे दिए होंगे। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है अंडे में से बच्चे भी निकल आए हों। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुझे खुद से भी कुछ लगता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही लगता है? अरे भैया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? जैसा लग रहा है वैसा ही तो कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। भैया, अगर बच्चे अंडों में से निकल आए होंगे तो उन्हें भूख भी तो लगती होगी। हाँ, वो तो लगेगी ही। हर जीव को भूख लगती है। लेकिन अकेली चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ले पाती होगी कि अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। बात तो तू ठीक कह रही है। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाती होगी। भैया, बेचारे बच्चे भूख से चूं चूं करते होंगे ना। हाँ श्यामा, बेचारे बच्चे भूखे होंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या भैया, हम क्या कर सकते हैं? हमें कॉर्निस पर बच्चों और चिड़िया को दाना रखना होगा। मगर कैसे भैया? हम ऊपर दाना कैसे रखेंगे? वो सोचना होगा, मगर दाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हाँ भैया, फिर तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। हाँ, फिर क्यों जाएगी भला? क्यों भैया? कॉर्निस पर बच्चों को धूप नहीं लगती होगी क्या? अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। ऊपर तो छाया भी नहीं है। और पानी भी तो नहीं है भैया। बेचारे प्यास से तड़प रहे होंगे। तू ठीक कहती है श्यामा। अब हमें ही दाने, पानी और छाया का इंतजाम करना होगा। मगर कब और कैसे भैया? आज दोपहर को ही करेंगे, जब अम्मा सो जाएगी तब। हाँ, यही ठीक रहेगा भैया। तो ठीक है, तय रहा। अरे दोपहर चढ़ आई है और ये बगलू अभी तक बाजार से नहीं आया। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ गया हो और मुझे ही पता ना चला हो। चलो आवाज़ देकर देखती हूँ। बगलू, अरे ओ बगलू। जी अम्मा जी। अरे कहाँ चला गया था? देख तो अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है। पर अम्मा जी, मैं तो तरकारी लेने गया था। आपने ही तो भेजा था मुझे। तो फिर ले आया? हाँ अम्मा जी, मैं तो कब की ले आकर रसोई में रख भी दी। अच्छा ठीक है, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले। शाम को मत सुस्ताना काम के वक्त। अम्मा जी, आज आप आराम नहीं करेंगी? हाँ अम्मा जी, आप कितनी थक जाती होंगी ना काम करते करते। अरे वाह, आज तुम दोनों को मेरी बड़ी चिंता हो रही है। कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, हम तो बस वैसे ही कह रहे थे। हाँ हाँ अम्मा जी, हम तो बस वैसे ही कह रहे थे। अम्मा जी, आपने रसोई में देखा? क्या क्या देखा रसोई में? रसोई में बगलू भैया ने सब्जियां ऐसे ही रख दी हैं। वहाँ पर एक इतना बड़ा सा चूहा घूम रहा था। हाँ अम्मा जी, इतना मोटा चूहा था। हे भगवान, सत्यानाश हो इस चूहे का। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं सब्जियां ही ना कुतर जाए। शुक्र है अम्मा जी गई तो। अब क्या करें भैया? श्यामा, तू जा रसोई घर में से मटके में से चावल निकाल कर ले आ। मगर वहाँ तो अम्मा जी है भैया, मैं कैसे लेकर आऊँ? वो तू देख कैसे लाना है। चिड़िया को दाना डालना है ना।
ठीक है, लाती हूँ। चावल तो श्यामा ले आएगी, मगर पानी का भी तो इंतजाम करना होगा। क्या करूं? हाँ, एक प्याली में पानी ले आता हूँ। भैया भैया, कहाँ चले गए? अरे मैं पानी लेने गया था, ये देख। ये प्याली कहाँ से मिली? वो अम्मा जी ने गुस्ल खाने में रखी हुई थी ना, जिसमें तेल भरा हुआ था। ये वही है, देख। मगर तेल कहाँ गया भैया? वो तो मैंने जमीन पर गिरा दिया। देख कैसी प्याली चमका कर लाया हूँ। वाह भैया। अब देख, दाने और पानी का इंतजाम तो हो गया। अब छाया के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? भैया, अगर कपड़ा मिल भी गया तो बगैर छड़ियों के ऊपर कैसे खड़ा होगा? छड़ियाँ तो है नहीं। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। श्यामा, मिल गया तरीका। तू जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा कर ले आ। अम्मा को मत बताना। पर वो तो बीच में से फटी हुई है भैया, उसमें से धूप ना जाएगी। तू जाकर टोकरी तो ले आ। उसका छेद बंद करने का मैं कोई ना कोई तरीका खोजता हूँ। हाँ, जाती हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हो भैया? श्यामा जब तक टोकरी लेकर आती है, मैं एक कागज का इंतजाम कर लेता हूँ। लो, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे जाते ही गायब हो जाते हैं। भैया, मुझे काम पर लगाकर खुद कहाँ चले जाते हो? कपड़ा तो मिला नहीं, ये कागज लेकर आया हूँ। पर कागज का क्या करोगे? अभी बताता हूँ। देख, ऐसे ही घोंसले पे टेढ़ा करके रख दूंगा, फिर धूप कहाँ से आएगी? वाह भैया, आप तो बहुत चालाक हो। अच्छा चल, अब ये टोकरी रख के आए। हाँ भैया जी, जल्दी चलो। अगर अम्मा जी आ गई तो शामत आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलो। केशव, अरे ओ केशव, श्यामा। अम्मा जी बुला रही हैं, चलो अंदर। मगर इस टोकरी का क्या करें? इसको कहीं छुपा देते हैं, अगर अम्मा जी ने देख लिया तो मार पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो छुपा देते हैं। दोपहर चढ़ आई है, घर के काम तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। काम करते करते कमर दुखने लगी है। बगलू, अरे ओ बगलू। आपने बुलाया अम्मा जी? हाँ, देख बच्चे खा पीकर सो गए हैं और तेरे साहब को आने में भी अभी बहुत देर है। मैं भी थोड़ा कमर सीधी कर लूँ, काम करते करते थक गई हूँ। तू सोना मत, थोड़ा इधर ध्यान रखना, ठीक है? जी अम्मा जी। अम्मा जी और बच्चे तो सोने चले गए हैं। मैं भी तो सारा दिन काम कर कर के थक जाता हूँ, भला मैं क्यों ना सो जाऊँ। चलो जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अम्मा जी के जगने से पहले पहले उठ जाऊँगा। भैया चुपचाप चलो, अम्मा जी ने सुन लिया तो जाग जाएगी और फिर मार पड़ेगी। हाँ पता है, इसीलिए तो मैंने बड़े धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोली थी। अब क्या करना है भैया? तू यही रुक, मैं अंदर से स्टूल लेकर आता हूँ। आज तो मैं भी स्टूल के ऊपर चढ़कर देखूंगी कि चिड़िया के बच्चे कैसे होते हैं। चल श्यामा, कॉर्निस के पास चल। श्यामा,
इससे तो काम ना चलेगा, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या भैया, मगर अब क्या करेंगे? तू गुसल खाने से जाके नहाने वाली चौकी ले आ। अभी लेकर आती हूँ भैया। चौकी के ऊपर अगर स्टूल रखूँगा तो आसानी से चढ़ जाऊँगा। ये श्यामा भी तो कितना देर लगाती है हर काम में। ये लो भैया, बहुत भारी चौकी है। अरे अम्मा जी तो नहीं जागी ना? नहीं भैया, मैं बहुत होशियारी से लेकर आई हूँ। शाबाश। अब देख, मैं चौकी के ऊपर स्टूल रखता हूँ, फिर चढ़ता हूँ। थोड़ा कस के पकड़ना। देख, अपना हाथ बचा के रखना, तुम्हारा हाथ चौकी के नीचे ना आ जाए, ठीक है? श्यामा, स्टूल को अच्छे से पकड़, नीचे गिरा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। पकड़ी तो हूँ भैया। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मेरा कॉर्निस पे हाथ रखते ही दोनों चिड़ियाँ फुर्र से उड़ गईं। ऊपर क्या है भैया? जहाँ पर कुछ घास के तिनके पड़े हुए हैं, मगर ये वैसा घोंसला नहीं है श्यामा जैसा पेड़ों पर होता है। अच्छा, बच्चे कितने हैं भैया? 3 अंडे हैं बस, बच्चे अभी नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, बेचारे अंडे तिनकों पे पड़े हुए हैं। अभी लाई, आप संभल कर खड़े रहना। अरे ये पागल मुझे ऊपर ही टंगा छोड़ गई, अगर नीचे गिर गया तो? ये लो भैया, पकड़ो। ला देख, मैं इन कपड़ों को इकट्ठा करके एक गद्दी की तरह बना रहा हूँ। वो क्यों भैया? क्योंकि गद्दी पर अंडे अच्छे से रखे रहेंगे। हमें भी तो दिखाओ भैया। दिखा दूंगा, पहले जाकर वो टोकरी लेकर आओ, थोड़ी छाया कर दूं। थोड़ा ध्यान से जाना अम्मा से बचकर। ये लो भैया, अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी तो जरा देख लूं। अरे देख लेना, पहले दाना और पानी की प्याली तो लेकर आ, मैं नीचे उतरूं तो फिर तुम देख लेना। देख लेना भैया, भूलना मत। अगर मुझे नहीं दिखाया तो फिर देख लेना मैं। भैया लो, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। नहीं श्यामा, तू गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना, तू गिर जाएगी, कहीं तू गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना देंगी। कहेंगी कि तूने ही इसको ऊपर चढ़ाया था। और वैसे भी क्या करेगी ऊपर चढ़कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं। जब उनमें से बच्चे निकलेंगे तो आराम से देख लेना और हम उन्हें पालेंगे। भैया, सारी भाग दौड़ हमसे करवाई और अब दिखाते भी नहीं। देख देख, चिड़िया आ गई। चिड़िया लगता है हमसे डर रही हैं। चलो स्टूल उठाकर रख देते हैं। मैं नहीं रखूंगी, खुद ही रखो। हाँ, अब कैसे देखूंगी? स्टूल भी हटा दिया, खुद तो देख लिया और मुझे ना दिखाया। अरे क्या बोल रही है? तुमने मुझे ना दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तू अगर गिर जाती तो 4 सर न हो जाते। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी अम्मा से। कहकर तो देख, फिर बताता हूँ तुम्हें। तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि धूप में बाहर मत निकलना। अम्मा जी, वो तू बता श्यामा, बाहर का किवाड़ किसने खोला था? अम्मा जी, वो अब तुम दोनों की जुबान नहीं खुलेगी। चलो अंदर चलो, इतनी गर्मी है, दोपहर के 2 बजे भी इनको धमा चौकड़ी मचाने की पड़ी हुई है। देखते नहीं कि बाहर लू चल रही है। चलो अंदर।
भैया ने तो अंडे दिखाए नहीं। चलो खुद ही जाकर देख लेती हूँ। अरे टोकरी कहाँ गई? ये तो अंडे भी फूटे हुए हैं। चलो जाकर भैया को बताती हूँ। भैया भैया, अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। लगता है बच्चे तो उड़ गए। क्यों चिल्ला रही है? भैया बाहर तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। उनमें से कुछ चूने जैसी चीज बाहर निकल रही है और उसमें बाल्टी और कप प्याले भी टूटे पड़े हुए हैं। बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अंडे तो फूट गए श्यामा। और बच्चे कहाँ गए भैया? तेरे सर में। देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी बाहर निकल आया है। यही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। तो अब क्या होगा भैया? पता नहीं। तुम वहाँ धूप में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे हुए पड़े हैं। तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अम्मा जी, भैया ने अंडों को छेड़ा था। क्यों रे केशव, ये सच है क्या? वो अम्मा जी, वो तू वहाँ तक पहुँचा कैसे? चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। अच्छा, अब सारा इल्जाम मेरे पर। तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। वो तो आपने कहा था इसलिए। तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक ये भी नहीं मालूम कि हाथ लगाने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती। तो क्या चिड़िया ने गुस्से में आकर खुद ही अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करती वो? केशव के सिर पर चिड़िया के बच्चों का पाप लगेगा। हाय हाय, जान ले ली दुष्टों ने। पर मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पे रख दिया था अम्मा जी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ठीक है? जी अम्मा जी। श्यामा, अब तो ये पाप मुझ पर हमेशा के लिए रहेगा। सो तो है भैया।